आइए मैं आप लोगों को आज का जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं दैट इज एक्चुअली नॉन फिनाइट वर्ब्स इन इंग्लिश। ठीक है, अब ये होती क्या है, किस तरीके से आपकी वर्क करती है, यू ऑल हैव टू फोकस ओवर हियर। यहाँ पर ध्यान देना है सभी को, ठीक है, समझना है और कैसे इसको प्रैक्टिकली लर्न करना है उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जिस ही टॉपिक नॉन फिनाइट वर्ब्स आता है तो दिमाग में क्वेश्चन उठता है, सर ये है क्या। तो आपको मैं सबसे पहले इनकी कैटेगरीज बता दूं। दो प्रकार की वर्ब्स एग्जिस्ट करती हैं। पहली होती है आपकी फिनाइट वर्ब और दूसरी जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दैट इज नॉन फाइनाइट, भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, नॉन फिनाइट भी करता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स और ये है आपकी फिनाइट वर्ब, ये दो कैटेगरी आपकी एग्जिस्ट करती है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फिनाइट वर्ब क्या होती है, जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग या टेंस के साथ चेंज हो जाए। द वर्ब which changes with time and tense is called finite verbs। ठीक है, जो वर्ब टेंस के साथ में, समय के साथ में, टाइम के साथ में बदल जाए वो फिनाइट कहलाती है। एग्जाम्पल, शी कम्स हियर, वो यहां आती है। यहां पर कम्स आपकी फाइनाइट वर्ब है। इसका पास्ट बनाओ तो शी केम हियर, आप देख सकते हैं कम से पास्ट में क्या हो गया, वो कैम हो गया। तो ये वर्ब कौन सी हो गई, ये हो गई फाइनाइट वर्ब या फिनाइट वर्ब। लेकिन द वर्ब which does not change with time and tense is called non-finite verbs। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा, उन एग्जाम्पल्स में आप ध्यान से देखना, आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जो चेंज नहीं होंगे। नंबर 1 मैंने लिखा, ध्यान देना, she likes to speak English। अगर आप इसका पास्ट बनाते हो तो बनता है she liked to speak English। मुझे बताइए, यहां भी to speak है, यहां भी to speak है, तो ये जो to speak है ये आपकी नॉन फिनाइट वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस को प्रेजेंट से पास्ट में किया कोई असर नहीं हो। ऐसे एग्जांपल देखूं, I saw him crying, मैंने उसे रोते हुए देखा। अब इसका फ्यूचर बना दो, प्रेजेंट बना दो, कुछ भी बना दो। I saw him, I see him crying। देखो यहां भी क्राइंग है, यहां भी क्राइंग। मैंने उसे रोते हुए देखा, मैं उसे रोता हुआ देखता हूं। दोनों सेंटेंस, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में, दोनों में क्राइंग लगा है, मतलब टेंस से कोई असर नहीं हो रहा है। तो क्राइंग यहां पर क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब है। तीसरा एग्जांपल देखो, बोलना आसान है, स्पीकिंग इज इजी। मैंने कहा बोलना आसान था, इसका पास्ट बनाओ, स्पीकिंग वॉज इजी। प्रेजेंट में भी स्पीकिंग है, पास्ट में भी स्पीकिंग है। प्रेजेंट में इज लग गया, पास्ट में वॉज लग गया, लेकिन दोनों में लिखा है यहां पर क्या है, स्पीकिंग ही है। मतलब ये भी कौन सी वर्ब है, नॉन फिनाइट वर्ब है। तो जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो, एज इट इज रहे, वो आपकी नॉन फिनाइट वर्ब कहलाती है, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि नॉन फिनाइट वर्ब, तो चलो ठीक है सर, हमको समझ में आ गया कि जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती वो हमारी नॉन फिनाइट वर्ब कहलाती है। आगे क्या, आगे ये है कि भैया नॉन फिनाइट वर्ब्स को थोड़ा डिटेल में आपको समझना होगा। ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है जीरण, दूसरी होती है पार्टिसिपल, ठीक है, और तीसरी, पार्टिसिपल को और जगह चाहिए क्योंकि पार्टिसिपल की 3 कैटेगरी होती है, और तीसरी होती है टू इन्फिनेटिव। तो ये 3 कैटेगरी में होती है। अब इसमें जो पार्टिसिपल होते हैं ये भी 3 होते हैं। एक आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक आपका पास्ट पार्टिसिपल, और एक जो आप सोच रहे हैं ना वो नहीं है, फ्यूचर नहीं है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है,
तो आपके पार्टिसिपल्स 3 होते हैं, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी लगता है, पास्ट पार्टिसिपल जिसमें V3 लगता है, वो आपकी थर्ड फॉर्म है ना, और परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें आप हैविंग लगाकर V3 लगाते हो। ऐसे ही जीरंड मतलब जब आपकी वर्ब में आईएनजी लगा हो और वह नाउन की तरह काम करे तो उसे हम जीरंड कहते हैं। तो सबसे पहले यहां देखेंगे आप नॉन फिनाइट वर्ब्स। एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान देना। नॉन फिनाइट वर्ब्स को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो मैंने कहा नॉन फिनाइट वर्ब्स 3 प्रकार की होती है। पहली जीरंड कहलाती है, जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं और वो जो आईएनजी लगाने पर आउटकम निकलता है वो एज अ नाउन काम करता है। मैं कुछ वर्ड्स यहां पर कुछ वर्ब आईएनजी वाले लिख रहा हूं। स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, टीचिंग, सब में देखो आईएनजी लगा हुआ है। इसमें वर्ब क्या है? मेन वर्ब टू स्पीक, टू रीड, टू राइट, टू लिसन, टू टीच, इनमें सब में आईएनजी लगाया है। और आईएनजी लगाने पर ये सारी वर्ब जो है वर्ब के रूप में काम नहीं करेगी, नाउन के जैसे काम करेगी। अब नाउन क्या होता है? नाउन मतलब होती है संज्ञा। मतलब जब आपकी वर्ब एज अ नाउन काम करेगी तो वो जीरंड कहलाएगी। अब ये एज अ नाउन वर्ब कैसे काम करती है वो देखो, ठीक है। पहले जीरंड देखो, उसके बाद हम पार्टिसिपल देखेंगे। सबको आ जाएगा समझ में, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। और हम इसको यूज भी करते हैं लेकिन हमको पता नहीं कि जीरंड है। जब आप कहते हो शी लाइक्स, ध्यान दीजिएगा सभी, शी लाइक्स टू या शी लाइक्स मैंगो, ध्यान देना सारे स्टूडेंट। उसे क्या पसंद है? उसे आम पसंद है, शी लाइक्स मैंगो। अब मैंने यहां पर लिखा, जहां मैंगो लिखा है, मैंगो क्या बताइए? नाउन है, ठीक है, ये क्या है? नाउन है। अब मैंने कहा शी लाइक्स स्पीकिंग। अब ये जो लाइक्स के बाद स्पीकिंग आया है भैया, ये भी आपका नाउन है, ये वर्ब नहीं है यहां पर। शी लाइक्स स्पीकिंग मतलब उसे बोलना पसंद है। शी लाइक्स ईटिंग, उसे खाना पसंद है। शी लाइक्स लिसनिंग, उसे सुनना पसंद है। तो ये आपका स्पीकिंग, ईटिंग और लिसनिंग, इन तीनों में ये जो वर्ब आई है ये आपकी जीरंड है, ठीक है। तो ये आपकी जीरंड है। जब आप कहते हो सुनना और बोलना दो अलग अलग क्रियाएं हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ध्यान देना सारे स्टूडेंट। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज, है ना। सुनना और बोलना दो अलग अलग क्या है? एक्टिविटीज है, दो अलग अलग क्रियाएं हैं। ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। सुनना और बोलना दो अलग अलग क्या है? क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज है। पूरा अटेंशन दो, सबको आ जाएगा समझ में। अभी तो हमने पढ़ाने नहीं स्टार्ट किया तो समझ में कहां से आएगा, है ना। पार्टिसिपल तो अभी पढ़ाने ही नहीं रहे हम तो अभी क्या पढ़ा रहे हैं? जीरंड पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर लिसनिंग नाउन है, स्पीकिंग ये भी नाउन है। इन दोनों नाउन को हमने किससे जोड़ा है? एंड से। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज। लिसनिंग और स्पीकिंग दो अलग अलग क्रियाएं हैं। ऐसे देखो, रोहित gave me a bike। रोहित ने मुझे क्या दी? एक बाइक दी, ठीक है ना। अब मैंने कहा रोहित ने मुझे एक ओके, ऐसा लिखो आप, रोहित लाइक्स डांसिंग एंड सिंगिंग। रोहित को नाचना और गाना पसंद है। तो नाचना और गाना ये दोनों आपकी क्या है? जीरंड है।
तो जीरंड क्या हो गई, फिर से सुनो, जब आपकी वर्ब में आईएनजी लगा हो और वो एज अ नाउन काम कर रही हो तो वो आपकी जीरंड कहलाती है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये तो वर्ब है ना, वर्ब में तो आईएनजी लगाते हैं हम लोग पढ़ा है कि वर्ब कब है ये, जब आप कहते हो शी इज स्पीकिंग, ध्यान देना, वह बोल रही है। लेकिन जीरंड कब है, जब वो नाउन के रूप में आए। शी लाइक्स स्पीकिंग, उसे बोलना पसंद है। कुछ आ रही बात समझ में? शी लाइक्स स्पीकिंग, उसे बोलना पसंद है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, शी लाइक्स स्पीकिंग, उसे बोलना पसंद है। शी इज स्पीकिंग, वह बोल रही है। तो यहां भी स्पीकिंग आ रहा है, यहां भी स्पीकिंग आ रहा है। ये स्पीकिंग आपकी वर्ब है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, और ये स्पीकिंग लाइक्स के बाद आ रहा है, ये आपका नाउन है। जब मैं बोलूंगा स्पीकिंग इज वेरी डिफरेंट, बोलना बहुत अलग है, तो ये बोलना आपका जीरंड है। लेकिन दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, दिस स्पीकिंग इज एक्चुअली अ वर्ब। तो ये जीरंड मतलब आप समझो है वर्ब ही, लेकिन जब आपकी वर्ब एज अ नाउन काम करेगी तो वो आपकी नॉन फिनाइट वर्ब में जीरंड कहलाएगी, बस ये और कुछ भी नहीं। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना, नहीं समझ में आया ना तो ग्रामर को नहीं समझना। हमें ये तो पता नहीं कि कब हम आईएनजी लगाते हैं, कब क्या यूज करते हैं, वो हमको पता है। कभी भी ऐसा नहीं बोलते स्पीक इज इजी, हम क्या बोलते हैं स्पीकिंग इज इजी। क्यों? क्योंकि स्पीकिंग इज अ जीरंड फॉर्म और उसमें आईएनजी लगाते हैं, इसलिए स्पीक बोलते हैं, इसलिए हम स्पीकिंग बोलते हैं, स्पीकिंग नहीं बोलते हैं, है ना। ऐसे ही अगला टॉपिक है हमारा पार्टिसिपल। अब देखो ये जीरंड हमको क्लियर हो गया, अब हम बात करते हैं पार्टिसिपल की। भाई पार्टिसिपल्स क्या है, ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो पार्टिसिपल का एक सिंपल सा फंडा है जो आपको सबको ध्यान देकर चलना है। देखिए ये लिखा हमने यहां पर पार्टिसिपल्स, ठीक है। पार्टिसिपल्स की 3 अलग अलग कैटेगरीज हमने बनाई। पहली कैटेगरी बनाई हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरी बनाई हमने पास्ट पार्टिसिपल, तीसरी बनाई हमने परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज हम लोगों ने बना ली। अब जैसे हमारे गणेश भैया पूछ रहे हैं ये कैसे पहचानेंगे वो नाउन के रूप में है। हाँ जी बिल्कुल, अभी बताने वाले हैं, सीखा नेमा जी हम आपको कि कैसे हम लोग इसको उसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू लगाकर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, आगे आगे बताएंगे। साकेत कुमार जी, जब ये नाउन के रूप में काम करेगी तो इसके 2 सींग होंगे, है ना, 2 सींग होगी, एक लंबी सी नाक होगी और बड़ी बड़ी आंखें होगी, जिससे आप पहचान जाओगी कि ये आपका जीरंड है ना। उसका शेप कुछ ऐसा होगा, देखो नाक का शेप थोड़ा सा बड़ा होगा, ये जीरंड है। अगर ऐसा है तो वो पार्टिसिपल है, नहीं ऐसा है तो पार्टिसिपल। चलो इधर देखो, देखो अच्छा क्वेश्चन है सर, हम कैसे पहचानेंगे। तो अभी आपको हमने यहां पर क्या दिखाया था कि शी इज स्पीकिंग में स्पीकिंग आपकी वर्ब है, एंड शी लाइक्स स्पीकिंग में उसे बोलना पसंद। जब बोलना, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, आना जाना, बात करना, उठाना फेंकना, समझना, रोना हंसना गाना का मीनिंग आ रहा है वर्ब में और उसमें आईएनजी लगी आ रही है, तो वो वर्ब नहीं है, वो आपका जीरंड है। अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, जस्ट मुझे लगता है कि शायद 1 मिनट पहले। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस समय आप ध्यान नहीं दिए, है ना। आगे और बता देंगे एक बार, है ना। चलो इधर ध्यान दो आप सारे के सारे स्टूडेंट। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये परफेक्ट है। 3 प्रकार के आपके पार्टिसिपल है। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी। अब यहां सवाल पूछोगे तो मानूंगा मैं कि यार अब जिनाइन सवाल है आपका। अब आप कहोगे सर प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी, जीरंड में भी आईएनजी, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल और कौन सा जीरंड है। ये सवाल जिनाइन है, तो ये हम आपको सिखाएंगे। अब देखना इधर, स्पीकिंग, रीडिंग, टीचिंग, वॉकिंग, फ्लाइंग, है ना, ये सारे आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आप कहोगे सर ये तो जीरंड भी हो सकते हैं,
नहीं होंगे, दोनों में अंतर है। देखो इधर, शी लाइक्स फ्लाइंग। ओके, हिंदी देखो, उसे उड़ना पसंद है। ठीक है, शी लाइक्स फ्लाइंग, उसे उड़ना पसंद है। शी सॉ अ फ्लाइंग काइट। अब यहां पर समझने वाली बात, उड़ती हुई, उसने देखी अ फ्लाइंग काइट, एक उड़ती हुई पतंग। ठीक है, इसका हिंदी मतलब क्या निकल रहा है? एक उड़ती हुई पतंग। तो यहां पर ये जो फ्लाइंग है, ये आपका एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। और ये जो काइट है, ये आपका नाउन है। तो नाउन के आगे क्या लगता है? एडजेक्टिव। मतलब जब आपकी कोई वर्ब, उसमें आईएनजी लगाओ, ये लाइन को ध्यान से सुनना, नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगा टॉपिक। जब कोई एडजेक्टिव, जब कोई वर्ब, जब उसमें आईएनजी लगा हो और वो किसी नाउन के आगे आ रही हो और उसकी विशेषता बता रही हो, तो वो वर्ब आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। डेमो के तौर पर मैं कुछ यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान देना। अ डाइंग मैन, एक मरता हुआ आदमी। अ फ्लाइंग काइट, एक उड़ती हुई पतंग। अ रनिंग बॉय, एक दौड़ता हुआ लड़का। अ क्राइंग गर्ल, एक रोती हुई लड़की। अ शाइंग बॉय, एक शर्माता हुआ लड़का। अ लाफिंग शो, अ लाफिंग शो या लाफ्टर शो भी कह सकते हो, एक हंसने वाला शो, है ना। अ डांसिंग स्विंग, एक नाचने वाला झूला। तो अब आप देखो यहां पर सारे के सारे ये नाउन है आपके। मैन, काइट, बॉय, गर्ल, बॉय, शो, स्विंग। इनके सबके आगे लगा डाइंग, फ्लाइंग, रनिंग, क्राइंग, शाइंग, लाफिंग, डांसिंग। ये जितने वर्ड जो इसके आगे लगे हुए, ये सब आपके एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं। और ये सारे के सारे आपके जो हैं, ये आपके पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल भी कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये समझना है कि सर जीरण में भी आईएनजी और पार्टिसिपल में भी आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी, हम कैसे पहचाने कि ये जीरण है और ये पार्टिसिपल है? ये क्वेश्चन पूछने वाला है ना। तो आइए अब आपको आंसर देते हैं। आई लाइक स्पीकिंग, मुझे क्या पसंद है? मुझे स्पीकिंग पसंद है। क्या से जिसमें आंसर पूछा जा सके वो नाउन होता है। आई लाइक स्पीकिंग, ये स्पीकिंग आपकी जीरण है। लेकिन आई सॉ अ स्पीकिंग बर्ड, मैंने एक बोलने वाला पक्षी देखा। तो आई सॉ अ स्पीकिंग बर्ड, स्पीकिंग पैरट, मैंने बोलने वाला तोता देखा। आई सॉ अ स्पीकिंग पैरट, तो आई सॉ अ स्पीकिंग पैरट, मैंने एक बोलने वाला तोता देखा। आई सॉ अ स्पीकिंग बर्ड, मैंने एक बोलने वाला पक्षी देखा। सो दिस इज एक्चुअली स्पीकिंग। गेटिंग एवरीवन? सो ये आप लोग सभी ध्यान देंगे कि अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे कि सर जीरण में और पार्टिसिपल में क्या अंतर है, जबकि दोनों में आईएनजी लगता है। जीरण और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या अंतर है, तो उनको बताना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगता है, जीरण में भी आईएनजी लगता है। लेकिन जीरण में जब आईएनजी लगता है तो एज अ नाउन काम करता है, लेकिन पार्टिसिपल में जब आईएनजी लगता है तो एज अ एडजेक्टिव काम करता है और वो नाउन के आगे लगता है। ये डिफरेंस है, जो डिफरेंस कोई भी बता सकता है। ठीक है, जैसे आपने कहा मेरे पास एक उड़ने वाला पेन है, तो आई हैव अ फ्लाइंग पेन, उड़ने वाला पेन, ऐसा पेन जो उड़ता हो। आई हैव अ फ्लाइंग पेन। मैंने एक उड़ता हुआ आदमी देखा कल। आई सॉ फ्लाइंग मैन यस्टरडे, ही वाज फ्लाइंग इन द स्काई। अब इन दोनों सेंटेंसेस में देखो ध्यान से, मैंने एक उड़ता हुआ आदमी देखा कल। आई सॉ अ फ्लाइंग मैन इन द स्काई, वो उड़ रहा था। ही वॉज फ्लाइंग, ही वॉज फ्लाइंग, दैट इज। सो आई सॉ अ फ्लाइंग मैन,
मैंने एक उड़ता हुआ आदमी देखा। आप देख सकते हैं दिस इज एक्चुअली द फ्लाइंग, उड़ता हुआ, और यहां पर उड़ रहा था, तो ये आपका फ्लाइंग वर्ब है, ये फ्लाइंग आपका एडजेक्टिव है, मतलब ये आपका पार्टिसिपल है, जो एडजेक्टिव है वही पार्टिसिपल है। और आई लाइक फ्लाइंग, मुझे उड़ना पसंद है, ये आपका नाउन है, मतलब ये आपका जीरंड है। ठीक है, नहीं, पार्टिसिपल का संबंध सिंगुलर प्लूरल से नहीं है। पार्टिसिपल को आप सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, काउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ कहीं भी यूज करो, उससे उसको कोई संबंध नहीं है ना। अब देखो, जैसे आपने कहा एक मरता हुआ आदमी, ठीक है, अ डाइंग मैन, एक मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। अ डाइंग मैन डजंट स्पीक अ लाई। ठीक है, देखो अब इनको सेंटेंसेस में यूज करो। एक मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। अ डाइंग मैन, कभी नहीं के लिए होगा नेवर, नेवर स्पीक्स अ लाई। तो ये देखो, ये डाइंग मैन यहां पर एज अ सब्जेक्ट यूज हो गया। अब आप कहो कि सर ये प्रेजेंट जो है सिंगुलर, ही क्या इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो, मरने वाले आदमी, डाइंग मैन, नेवर स्पीक लाई। झूठ, मरने वाले आदमी कभी झूठ नहीं बोलते, है ना। तो डाइंग मैन ये प्लूरल हो गया, अ डाइंग मैन ये सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर प्लूरल से इसका कोई संबंध नहीं है। आप इसको जैसे यूज करना चाहते हो आपकी मर्जी, आप करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने कहा एक डूबता हुआ आदमी हर संभव अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। अ ड्रॉइंग मैन ऑलवेज ट्राइज टू सेव हिमसेल्फ। ठीक है ना। अ ड्रॉइंग मैन मतलब एक डूबता हुआ आदमी, ऑलवेज ट्राई टू हमेशा कोशिश करता है, तो अ ड्रॉइंग मैन एक डूबता हुआ आदमी। अ डाइंग मैन एक मरता हुआ आदमी। I saw a running tiger in the forest. मैंने जंगल में एक रनिंग टाइगर देखा। रनिंग टाइगर देखा मतलब दौड़ता हुआ शेर देखा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हाउ दिस सिचुएशन इज एक्चुअली वर्किंग, कि आपका पार्टिसिपल जो है उसमें आईएनजी लग रहा है और वो किस तरीके से सिस्टमेटिकली वर्क कर रहा है, और इट्स नॉट अ बिग डील टू अंडरस्टैंड इट। एक्चुअल में पार्टिसिपल जो है ना, ये 3 कैटेगरीज हैं इनकी, जिसमें एक कैटेगरी का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई से टेंस में लगा देना, उसका नाम प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है पास्ट पार्टिसिपल, उसका नाम पास्ट है लेकिन उसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी भी टेंस में लगा देना। तीसरी कैटेगरी है परफेक्ट, फ्यूचर नहीं है, परफेक्ट, और इसको भी कहीं भी लगा देना। अब बताओ, अब ऐसे ही देखो, ये यहां पर V3 लिखा हुआ है। अब हमने यहां पर लिखा ब्रोकन, डाइड, स्टोलन, वॉज्ड, क्लियर्ड। ठीक है, ये सारा का सारा जो है आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ध्यान से देखो, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल, और ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहां पर ये पास्ट पार्टिसिपल को थोड़ा सा ध्यान देना। ब्रोकन, डाइड, स्टोलन, वॉज्ड एंड क्लियर्ड, ये सारे के सारे वर्ड जो मैंने यहां लिखे हैं, ऑल दीज वर्ड्स आर एक्चुअली V3। यू नो, ये आप देख सकते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है यहां पर। ठीक है, अब इनको कैसे यूज करना है, मैंने कहा टूटा हुआ दरवाजा, अ ब्रोकन डोर। देखना इधर, अभी आपने क्या लिखा था, डाइंग मैन। एक काम करते हैं, हम दोनों को साथ में लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान देना, सबको आ जाएगा समझ में, बहुत सरल चीज पढ़ रहा है। और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है,
अब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर आप यहां पर यूज कर रहे हो अ डाइंग मैन, यहां यूज करोगे अ डाइड मैन, ठीक है। दोनों में अंतर देखो, अ ब्रेकिंग डोर, अ ब्रेकिंग डोर मतलब टूटता हुआ दरवाजा, अ ब्रोकन डोर, अ ब्रोकन डोर टूटा हुआ दरवाजा, अंतर देखना, अ ब्रोकन डोर टूटा हुआ दरवाजा, अ क्लीन रूम, अ क्लीन रूम मतलब एक साफ कमरा, नहीं लगा रहे, वॉश्ड क्लॉथ्स, धुले हुए कपड़े, ठीक है। तो अब आप ये देखो यहां पर सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये आपकी पास्ट पार्टिसिपल के रूप में काम हो। अब इसको आप कहीं भी लगा दो, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, किसी भी टेंस के साथ लगा दो। जैसे आपने कहा आई अरेंज्ड दी वॉश्ड क्लॉथ्स, ठीक है। आई अरेंज दी वॉश क्लॉथ्स, मैंने धुले हुए कपड़ों को क्या किया, अरेंज किया। तो आई अरेंज्ड, मैंने अरेंज किया, द वॉश्ड क्लॉथ्स, धुले हुए कपड़ों को, तो क्या किया मैंने, उनको अरेंज किया। अरेंज की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, अरेंज्ड, है ना। आई अरेंज दी वॉश क्लॉथ्स, ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझो कि ये किस तरीके से आपका काम कर रहा है। ऐसे देखो बी, आई फाउंड a dead ant on my bed, मैंने अपने बेड पर, मैंने अपने बिस्तर पर एक मरी हुई चींटी को देखा या पाया, ठीक है। तो आई फाउंड अ डाइड एंट, ये देखो डाइड एंट मतलब मरी हुई चींटी, वो मर चुकी थी। और अगर आपने बाय मिस्टेक ये लिख दिया कि आई फाउंड अ डाइंग एंट, मान लो आपने ऑन द प्लेस ऑफ डाइड यहां पर डाइंग लिख दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा वो चींटी मरी नहीं थी, मर रही थी। मरने की प्रोसेस क्या थी, चल रही थी, है ना, पूरी तरह मरनी नहीं थी वो, मरने की प्रोसेस पर थी। सो आई फाउंड अ डाइड एंट और आई फाउंड अ डाइंग एंट, आई फाउंड अ ब्रोकन डोर, आई फाउंड अ ब्रेकिंग डोर, आई सा अ रनिंग बार्किंग डॉग, आई सा अ बार्किंग डॉग, मैंने एक भौंकता हुआ कुत्ता देखा, है ना। तो इस तरीके से जिसमें आईएनजी लगा हो वो काम हो रहा था, और जिसमें ईडी लगा हो वो काम हो चुका है, ठीक है। मैंने कहा चोरी किए हुए एप्पल यहां रख दो, बताओ कैसे एप्पल, चोरी किए हुए एप्पल मतलब स्टोलन एप्पल। मैंने कहा पुट कीप द स्टोलन एप्पल्स हियर, सारे चोरी किए हुए एप्पल यहां रखो। Keep all the stolen apples here, ठीक है। You have stolen them, so keep all the stolen apples here. सारे चोरी किए एप्पल यहां रख दो। They are not yours, okay? वो आपके नहीं है, they belong to that farmers, वो उस किसान के हैं जिसके खेत से तुमने चुराया है ना। सो कीप ऑल द स्टोलन एप्पल्स हियर, सारे के सारे चोरी किए एप्पल यहां रख दो। तो स्टोलन एप्पल्स, चोरी किए एप्पल, ब्रोकन डोर, टूटा हुआ दरवाजा, वॉश्ड क्लोथ्स, धुले हुए कपड़े, अरेंज्ड रूम, ठीक है, अरेंज किया हुआ रूम, ठीक है। तो इस तरीके से जब किसी वर्ब में V3 लग रहा है तो वो आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। और इसको आप कहीं भी लगा दो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी भी टेंस में, इससे उसका कोई संबंध नहीं, अब इसको कहाँ लगाओगे। बट इतना हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में अगर ईडी लगा है तो क्या मीनिंग दे रहा है और आईएनजी लगा है तो क्या मीनिंग दे रहा है, ये हमारी समझ डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि यही समझाना आज का उद्देश्य। ऐसा नहीं कि आप अगर सीख गए कि भैया ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये आपका जीरंड है, तो इससे आप इंग्लिश सीख जाओगे। एक्चुअल में क्या होता है, while reading sometimes we find some kind of words, you know, and we get confused that how these words are being used over here, and for that we should know कि यहाँ पर ये जो है ऐसे यूज हो रहा है, ये जिरंड है, ये पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है।
तो वो ग्रामर को समझने के लिए एग्जैक्टली कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, अदरवाइज इस टॉपिक का स्पोकन इंग्लिश से कोई संबंध नहीं। ठीक है, तो ये जो रीजन है ना, इस रीजन के कारण ऐसा हम करो। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? अब परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब इसमें आईएनजी लगता है। मैंने कहा वहां जाकर, हैविंग गॉन देयर, हैविंग स्पोकन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस बोलकर, ठीक है, हैविंग रिटन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस लिखकर, हैविंग टॉट द टॉपिक्स, टॉपिक्स को पढ़ाकर, मतलब हैविंग लिखना है, हैविंग के बाद V3 लगाना है और V3 के बाद में आपको जो है उसको कंप्लीट करना है। जैसे देखो मैंने कहा नाश्ता करके मैं यहाँ आया, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई केम हियर, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई केम हियर, नाश्ता करके मैं यहाँ आया। सो दिस इज एक्चुअली हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई केम हियर, नाश्ता करके मैं यहाँ आया। तो हैविंग के बाद में आपने क्या लगाया? टेकन, है ना, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई केम हियर, नाश्ता करके मैं यहाँ आया। तो हैविंग के बाद में आपने क्या लगाया? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और उसके बाद में आपने इसको यूज़ किया। तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, समझने वाला विषय है और आपको इसको आसानी से इसको समझ में भी आ सकता है। कोई ऐसा नहीं कि भाई ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज है, ठीक है ना, तो बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन ये उठता है, सर खाना खाकर, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता आफ्टर ईटिंग फूड? बिल्कुल बोल सकते हो, बाय ईटिंग फूड बोल सकते हो, हैविंग ईटन फूड बोल सकते हो, सारे का मीनिंग जो है वो वही निकल रहा है जो हैविंग दे रहा है। इसलिए इसके लेकर टेंस्ड बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि इसका आपके पास दूसरा इलाज भी है, दूसरे तरीके से भी आप बोलते हो इसको, तो ये दिक्कत देने वाला बात नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसकी समझ होनी चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल की, प्रेजेंट पार्टिसिपल की और जीरंड की। ये तीन चीज़ आपको नॉन फिनाइट वर्ब में पता होनी चाहिए। चलिए, अब आपको नॉन फिनाइट वर्ब में एक और चीज जो मैंने बताई थी कि ये तो हो गए प्रेजेंट पार्टिसिपल, हो गए पास्ट पार्टिसिपल, हो गए परफेक्ट, एक होता है टू इन्फिनेटिव। अब ये चीज क्या है? अब देखो, टू इन्फिनेटिव मतलब मैंने कहा बोलना, टू स्पीक, आना, टू कम, जाना, टू गो, ठीक है। मैं यहां हूं पढ़ाने के लिए, आई एम हियर टू टीच। तो जहां भी आपको वर्ब के लगानी हो आप टू लगाकर लगा दो। एक क्वेश्चन आपने ये भी पूछा था कि सर शी लाइक्स स्पीकिंग, यहां स्पीकिंग जीरंड है, क्या मैं इसको स्पीकिंग को टू स्पीक लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो आप। यहां पर जीरंड की जगह पर आप टू इन्फिनेटिव भी लगा सकते हो, शी लाइक्स टू स्पीक, या फिर शी लाइक्स स्पीकिंग, शी लाइक्स टू प्ले, शी लाइक्स प्लेइंग। तो शी लाइक्स प्लेइंग जीरंड है, लेकिन शी लाइक्स टू प्ले में टू प्ले आपका टू इन्फिनेटिव है। तो टू इन्फिनेटिव इज नॉट अ बिग डील, वी यूज इट इन स्पोकन इंग्लिश एंड वी नो हाउ टू यूज इट। So no need to get worry, no need to get tensed, you know what, because these are completely easy. जो समझने वाला हमारा विषय है वो ये तीन चीज है, एक तो जीरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। बाकी परफेक्ट पार्टिसिपल बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। करके, हैविंग ईटन फूड खाना खाकर, आफ्टर ईटिंग फूड खाना खाने के बाद, बाय ईटिंग फूड खाना खाकर, वो सिमिलर मीनिंग देते हैं तीन। लेकिन हैविंग लगाने के बाद V3 लगता है, आफ्टर लगाने के बाद ING लगता है, ये थोड़ा ध्यान देना। और टू इन्फिनेटिव तो आप सबको पता ही है, दैट इज क्वाइट ईजी।